हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। इजी है, स्कोरिंग है, तो स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि नीरजा मैम विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं जाती हैं। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, कहते किसे हैं? A rectangular arrangement of numbers in rows and columns are called as matrix. हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये चीज क्या है, क्योंकि अभी आप न्यू है टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले जो आपका हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है उसको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकली लिखा हुआ है उसे हम कॉलम कहते हैं। पहली चीज, ठीक है। तो ये आपका है कि मैट्रिक्स जब हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है उसके अंदर रोज और कॉलम्स कितने हैं। मतलब है कि अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं M एंड N, मतलब M इज द रोज एंड N इज द कॉलम, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? M इंटू N। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैंने यहां पर लिखा है, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, क्योंकि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रो इंटू कॉलम। समटाइम्स वी रिप्रेजेंट विद M and N and sometimes we represent with I into J. Don't get confused with the things. I means the number of rows, J means the number of columns. Now coming to the next part, when we are taking a order can be a rectangular, square and everything. Now I am proceeding for the definitions of the different types of the matrices. Start with the topic. आप सब लोग पहले मुझे सुनिए, अंडरस्टैंड करिए कि व्हाट टॉपिक आई एम रिप्रेजेंटिंग, एंड डोंट थिंक कि मैथ्स के साथ में कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आप जब मैथ्स के सम्स करते हैं एंड यू डोंट नो द बिहाइंड स्टोरी, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, गो विद द कॉन्सेप्ट, गो विद द एग्जाम्पल्स, गो विद द क्वेश्चन, एंड लास्टली यू आर डूइंग extra questions. And I am also following the same path कि सबसे पहले मैं concept को explain करती हूँ, then go to the questions, then go to the examples, questions and extra question. Coming to the topic, types of matrices. अब यहाँ पर मैं CBSE के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगी क्योंकि वो needed है आपके लिए। पहला है रो मैट्रिक्स। अगर मैंने इसको कहा कि रो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इट हैज, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। एक ही रो होगा तभी तो रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूं 5, 0 एंड 3। अगर मैंने ये लिखा है तो आपको मैंने क्या बताया, ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम। आपका एक रो है, कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3, तो 1 इंटू 3, तो रो एक ही है ना, इसका मतलब हो गया ये रो मैट्रिक्स है। सेकेंड टाइप ऑफ द मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सेम प्रोसीजर ना। अगर रो मैट्रिक्स था तो एक रो है, और अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो इट हैज ओनली वन कॉलम। और अगर कॉलम है, मैं इसी को एग्जांपल लेकर चलती हूं, 5, 0, 3। क्या कहा था डेफिनेशन? रो इनटू कॉलम। तो रोज कितने हैं आपके पास? 1, 2 एंड 3, एंड कॉलम कितने हैं? 1। Got it now? Now coming to the next one, which is called as the singleton matrix. Singleton matrix. Singleton matrix का मतलब होता है सिंगलटन, सिंगल
वन एलिमेंट ओनली। तो इसका मतलब हो गया कि इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन एलिमेंट। अब क्योंकि सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहा है सीबीएसई, तो हमें हर चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दैट इज व्हाई, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज में अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर नहीं हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, यू कैन नॉट डू दैट 21 क्वेश्चन। तो यहां पर आपके पास है कि अगर सिंगलटन मैट्रिक्स ले रही हूं, दैट मीन्स it would be a only one element, and if it would be a one element, that means कि मैं यहां पर लिखती हूं let it be 2। 2 का मतलब हो गया 1 into 1, 1 row and 1 column। Got it बच्चों? Understood है? Coming to the next one, which is the fourth type of the matrix, are called as null matrix, or we call as जीरो मैट्रिक्स। नल, नल मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया इफ द मैट्रिक्स हैज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, मीन्स कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, सारे एलिमेंट जीरो हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, मैं यहां पर लिख रही हूं 0 0 एंड 0 एंड 0। व्हाट आई एम कॉलिंग एज, इट इज कॉल्ड एज द जीरो मैट्रिक्स। आपके पास जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके लाइक दिस। अब आती हूं जो मेन इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए, आपको भी पता है व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल मतलब जहां पर लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहां पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया जहां पर रो और कॉलम आर नॉट इक्वल। मतलब अगर मैं डायरेक्टली लिखूं कि भाई ऑर्डर सेम नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट इट बी, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप ही बताइए कि यहां पर आपके कितने रोज हैं? 2, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 3, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आ गया 2 into 3। इसका मतलब हो गया दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल बाय द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? गोइंग टू द सिक्स्थ वन, विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, आप ही बताइए। स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल है, मतलब है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल ले रही हूं यहां पर 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो आपके पास 2 into 2 मैट्रिक्स हो गया। मैं यहां पर 3 into 3 भी ले सकती हूँ, 4 into 4 भी ले सकती हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर मैट्रिक्स, जब आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं, कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल of a square matrix। अब मैं आपको एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन कर देती हूं। जैसे यहां पर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर एक चीज आपने देखी है, हमने मेंशन किया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो यहां पर आपका 3 into 3 हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग से आपकी स्लैंट बनती है, जो डायगोनल होता है, दैट इज द प्रिंसिपल डायगोनल। यू कैन आस्क कि ये भी डायगोनल है क्या? आई एम सेइंग नो, इट इज नॉट अ डायगोनल
elements or a principal diagonal. Principal diagonal is only 1, 5 and 9. Always start from the first element. Understood बच्चों? Now अगर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर देती हूँ, वो सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आप लोग सब, मुझे पता है कि जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसी प्रिंसिपल डायगोनल के साथ एक और टॉपिक जुड़ता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल elements, that is equals to 1 plus 5 plus 9, which is equals to 15. So what do you mean by the trace of the matrix? Sum of the principal diagonal elements. Coming to the next point, अभी जो भी हम करेंगे types of the matrix, these are very important, क्योंकि आपके MCQs यहीं से बनने वाले हैं. ठीक है, तो यहां पर अब आते हैं, I am going for identity matrix. आइडेंटिटी माने वन, आइडेंटिटी माने योर सेल्फ. और जब हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं आइडेंटिटी को और यूनिटी को, हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. इसीलिए आई एम राइटिंग हियर यूनिट मैट्रिक्स. तो जब हम रिप्रेजेंट करें किसी मैट्रिक्स को वन के साथ में, तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता है. इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. आई एम रिप्रेजेंटिंग 1 0 0 1. मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूं इजी लैंग्वेज में सॉरी बच्चों, कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर सिर्फ वन है, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली वन एंड एक्सेप्ट आर जीरो, दैट आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? नाउ ये तो 2 into 2 का हो गया. अगर मुझे 3 into 3 का बनाना है तो सेम चीज आपको करना पड़ेगा, 0 0 1 लाइक दिस. गॉट इट? दिस इज 3 into 3 मैट्रिक्स. कमिंग टू एक और चीज मैं यहां पर इसमें आपको बता रही हूं, बहुत बार ये MCQ में आया है. Aij is equal to 1 if I is equal to j, 0 if I is not equal to j. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो I होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, J जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. लेट इट बी, आई एम मेकिंग अ 2 into 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो जैसे कि मैं यहां पर लिख रही हूं A11, A12, A21 एंड A22. आपको पता है मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रीडिंग. अगर आपको रीडिंग नहीं आई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर A11 लिखा है, A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. तो यहां पर 1 2 लिखा है, मतलब रो तो फर्स्ट है लेकिन सेकंड कॉलम का एलिमेंट है. तो रीडिंग इस तरीके से हो गई. अब अगर आप देखो यहां पर क्या लिखा है, व्हेन आई एंड जे आर इक्वल, मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो 1 है. और अगर नॉट इक्वल है तो 0 0 है. तो इसका मतलब है 1 0 एंड 0 1. समझ में आई बात? और ये MCQs नंबर ऑफ टाइम्स केम बिकॉज वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे कि यू गेट कंफ्यूज्ड. इफ यू आर क्लियर विद दिस थिंग यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अंडरस्टूड ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अब आता है स्केलर मैट्रिक्स. नाउ
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर माने कोई एलिमेंट, आप कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। तो जब आपके एग्जाम्पल से बता दो, मान लो मैंने यहां पर 2 लिया, 0 0 0 2 0 0 0 2। आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस देखा कि जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो मैंने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लिखा, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 लिखा, लेकिन जब मैंने स्केलर मैट्रिक्स लिया तो मैंने 2 लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही आएगा, आप कोई भी डायगोनल एलिमेंट लिख सकते हैं, बट इट शुड बी सेम। मतलब डायगोनल elements should be same, that is the scalar matrix। तो यहां पर आपने देखा it will be 2 2 2, मैं 3 भी लिख सकती हूँ, 4 भी लिख सकती हूँ, 5 भी लिख सकती हूँ, whatever number you want to write down, but the diagonal element should be same, that is called as the scalar मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए स्केलर मैट्रिक्स को भी मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे यहां पर मैंने 1 लिखा था, तो आपको इस तरीके से आ जाएगा कि ए आई जे इज इक्वल टू, लेट इट बी, आई विल रिप्रेजेंट द कांस्टेंट विद द अल्फा और एक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट, आई विल टेक इट एक्स। इफ I is equal to j and 0 if I is not equal to j. So please clear with that scalar matrix ka thing and the identity matrix ka thing. All of you understood? I am going with the another type of matrix, which is a triangular matrix. Triangular matrix. Now, in triangular matrix में one more thing, if you are doing a scalar matrix, if you are doing a identity matrix, if you are doing a diagonal matrix, all matrix will be a square matrix. They cannot be rectangular. Keep in mind. Understood? Coming to the triangular matrix, it is said to be the triangular if, I am writing here, if each element above or below the principal diagonal is 0। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट्स लिखे, अगर उसके नीचे के एलिमेंट्स और ऊपर के एलिमेंट्स जो हैं, अगर वो 0 0 हुए तो वी कॉल एज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में देयर आर 2 टाइप्स आर, one is upper and other is lower. Okay, what is upper की definition? Upper की definition when I is greater than j, and lower की definition when I is less than j. Like I am giving upper का example, मैं एक example ले रही हूँ, 3 0 0 1 4 0 2 3 6। आपने क्या देखा कि ये आपका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके नीचे के एलिमेंट 0 हैं, तो वी कॉल एज अपर ट्राइंगुलर। वाई? यहां पर लिखा हुआ है I is greater than j, A11 A12 A13 A21 A22 A22 A23 A31 A32 A33। तो आपने देखा कि I was greater than J when you are taking a upper triangular matrix. Same thing अगर मैं lower matrix के लिए जाती हूँ तो I am writing example 1 0 0 2 3 0 and 4 5 2. It is called as the lower triangular matrix. क्यों है? अगर आप यहाँ पर देखें, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, उसके जितने भी ऊपर अबव आ रहे हैं वो सारे 0 0 हैं। तो अगर आप
नॉर्मल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन करेंगे, अपर ट्राइंगल का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, और अगर आप लोअर लेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अबव वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। गॉट इट बच्चों? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, लेकिन इसमें मैं कुछ और मैट्रिसेस ऐड करना चाहती हूं यहां पर जैसे कि वेट अ मिनट, हाँ या ये आपका सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो यहां पर मैं डाल देती हूं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला लिख रही हूं, इट्स कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट, ईडेम्पोटेंट, कोई भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। पहली चीज, अगर आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आता है, दैट इज कॉल्ड एज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, आई विल गो लेटर, क्योंकि ए स्क्वायर को आप कैसे, ये कोई नंबर तो है नहीं कि 2 into 2 लिख दिया, या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू दैट, तो वी कॉल एज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, which is called as involutory matrix. Involutory matrix. यहां पर आपका a square is equal to identity matrix. All are square matrix, I am always saying. Okay, so this is called as the involutory matrix. This is the definition. Coming to the third one, which is called as the nilpotent. Ni nilpotent matrix. This is also the same कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहां पर मैं लिख रही हूं ए पी इज इक्वल टू 0। अब आप पूछेंगे व्हाट इज दैट पी? पी इज द इंडेक्स, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स को जब तक मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए ए की पावर 3 पे आपको 0 आ जाता है, तो दैट 3 वुड बी द पी का वैल्यू। अंडरस्टूड? तो दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स की व्हेन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग 0 एट द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ऑर्डर है, या आप यस यू कैन से द ऑर्डर ओनली, तो P विल बी इंडेक्स ऑर्डर। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करने ही वाली हूं। फोर्थ, यहां पर आप आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर आप जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करेंगे वो सब, पहली बात तो हर्मिशियन में रियल होते हैं। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, दैट मीन्स एंड अदर आर imaginary, that is the Hermitian matrix। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें और भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई विल गो विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द CBSE एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। अंडरस्टूड बच्चों? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल गो विद दैट टॉपिक अगेन, नो वरी अबाउट इट। तो अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी एग्जाम्पल से, और जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, पहले एग्जाम्पल्स करते हैं एंड देन क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे एंड देन बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा। लेकिन उसके साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा
और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो शैल वी स्टार्ट विद दैट। नाउ आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट सेज दैट if a matrix has 8 elements, what are the possible order? Now ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, रो इनटू कॉलम। अब 8 हैं आपके पास एलिमेंट, सो 8 को ही तो लिखना है आपको। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 1 और 1 इंटू 8 हो जाए, क्योंकि 8 ही आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है 8 इंटू 1 लिखा जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 इंटू 4 लिखा जाए, 4 इंटू 2 लिखा जाए। कोई और चीज हो सकती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका ऑर्डर होता है m इंटू n, तो क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन में ही लिखना है, तो दिस बिकम योर मे बी दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अंडरस्टूड बच्चों? गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू नीड टू मेक इट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। समझ जाइए कि 3 क्या होंगे, रोज होंगे, 2 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। पहली चीज आपके पास गिवन है aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i माइनस 3j, करेक्ट ना? चलिए पहले तो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी। मैंने क्या कहा, 3 रोज हैं, 3 रोज हैं, तो ये हो गया a11 और आपका यहां पर आ जाएगा a12, करेक्ट? 2 ही कॉलम है। फिर यहां पर आऊंगी तो क्या आ जाएगा, a11 a12, ये कौन सा है, करेक्ट, 211 एंड a22। फिर आप आएंगे a31 एंड a32। तो समझ में आ गई बात आपको? कितने रोज हो गए, 3, और कॉलम्स हो गए 2। तो यहां पर आपने लिखा 3 इंटू 2 मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करना है, सिंपल थिंग है। पहले मैं a11 फाइंड आउट करती हूं, हाफ 1 माइनस 3, i और j के प्लेस पर 1 1 पुट किया है, विच इज इक्वल्स टू हाफ, बिकॉज मॉड्यूलस है तो ये 2 हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आते हैं a12 पे। आपके पास है हाफ 1 माइनस 6। मत पूछे भाई 6 कैसे आ गया, यू शुड अंडरस्टैंड, j की प्लेस पर मैंने 2 पुट किया, 3 2 6 एंड इट इज इक्वल्स टू 5/2 बिकॉज मॉड्यूलस साइन है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इसी तरीके से आपको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। द a13 21 a21 इज इक्वल टू हाफ। अब आपका i2 है और j1 है, तो इसका मतलब हो गया कि आप लिखेंगे 2 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अगर आप a22 लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू हाफ 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -4, 4/2 इज 2। ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूं क्योंकि मुझे पता है ये सब आप कर लेंगे। अब आते हैं a31 पे, हाफ 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। भाई 3 माइनस 3 0 हो गया ना। a32 इट इज इक्वल्स टू हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब आपके पास एलिमेंट्स मिल गए हैं। नाउ यू नीड टू मेक इट हियर 1 1/2 0 5/2 2 and 3/2. I got my matrix 3 into 2. Got it बच्चों? Understood है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो गई है। तो यहां पर अभी जब मैं एक और टॉपिक ले रही हूं जो कि है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी ऑफ matrices. Now, the number of elements, equality means कि when एक तो they have same order
पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इक्वालिटी होगी, है ना, करेक्ट है ना। फिर दूसरा बात है कि एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड एज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, 1 मिनट बच्चों, या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 4, -6 b -3 z +4 a -1 -21 2y -7 0 0 is equal to 0 -6 2b +4 6 -3 -21 3y -2 2c +2 and 0। इफ यू सी, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर ऑर्डर सेम है और अगर बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम सारी रोज के एलिमेंट्स और कॉलम्स के एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा x + 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास x इज इक्वल टू -3 आ गया, क्योंकि आपको उन्हीं वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो जो चीज ज्यादा इजी होगा, आई विल गो विद दैट, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 2c + 2 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं यहां पर लेती हूं -2 एंड c इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर आप लास्ट वाला देखें 2b + 4, तो ये हो गया आपका 2b + 4 इज इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -2। और दूसरा आपके पास है y का एलिमेंट एंड z का एलिमेंट। तो अगर मैं a भी है हमारे पास, तो इसमें z + 4 अगर देखा जाए तो इट इज इक्वल्स टू 6 एंड z इज इक्वल टू 6 - 4 विच इज इक्वल्स टू 2। कमिंग टू द अनदर वन, 2y -7 इज इक्वल टू 3y -2। लीनियर इक्वेशन बन गया, बताने की जरूरत है ही नहीं, इजीली आप सॉल्व करेंगे। 3y इज इक्वल टू -2 + 7 -y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -5, ठीक है। बचा क्या आपके पास, a बच गया। a -1 is equal to -3 and a is equal to -3 + 1 which is equals to -2. Now you understood every part. Coming to the next example. Fifth example, find a, b, c and d. It's given 2a + b 5c - d, a - 2b 4c + 3d is equal to 4 11 -3 and 24, ठीक है। नाउ अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास एक इक्वेशनल फॉर्म है, 2a + b इज इक्वल टू 4, a - 2b इज इक्वल टू -3। क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, तो आई नीड टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। आई विल मल्टीप्लाई विद 1 and 2, जो कि आप सब ने 10th स्टैंडर्ड में किया है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 2a + b इज इक्वल टू 4। अगर आप भूल गए हैं एलिमिनेशन मेथड, मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल एक्सप्लेन। -6, तो यहां पर ये सॉल्व कैंसिल, ये प्लस एंड ये प्लस, आपके पास आया 5b इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। आपके पास b की वैल्यू आ गई, आप किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2a + 2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 1। a और b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c और d पर आते हैं। इट विल बी 5c, वेट अ मिनट, 5c
minus D is equal to 11 and 4C plus 3D is equal to 24. अगेन सेम थिंग, हमें ये देखना होगा कि कौन से कोफिशिएंट जो है वो इजी टू क्रॉस मल्टीप्लाई हैं, जैसे मैं यहाँ D पर देख रही हूँ. तो यहाँ पर आई विल डू इट इंटू 3 और इंटू 1. तो ये हो गया आपका 15C माइनस 3D इज इक्वल टू 33. आपके पास आया 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24. पहली बात, यहाँ पर दोनों जिनको हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं उनमें अपोजिट साइन है. जब अपोजिट साइन होता है तो वी डू एडिशन. ये हो गया आपका कैंसिल. 15 प्लस 4 19 हो गया और ये हो गया आपका 57. C इज इक्वल टू 57 अपॉन 19. 19 3 जा 57. C का वैल्यू आ गया, आप यहाँ पर 5 इंटू 3 माइनस D इज इक्वल टू 11. माइनस D इज इक्वल टू 11 माइनस 15. माइनस D इज इक्वल टू माइनस 4 एंड D इज इक्वल टू 4. अंडरस्टूड बच्चों? कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं. आगे के उसमें मैं आप सब लोगों के लिए एक्सरसाइज and extra questions लाऊंगी. Thank you so much for liking and subscribing my video. मेरे साथ जुड़े रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए. Thank you so much बच्चों.